हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे स्मार्ट स्टडी 7 चैनल पर। इसके अंदर पहले लास्ट वीडियो में हमने टेंस पढ़े, भारतीय संविधान पढ़ा था। उससे पहले हमने इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट बनाई थी। इंग्लिश में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट के सारे पढ़ लिए हमने, इंडेफिनिट पढ़ लिया, कंटिन्यूस पढ़ लिया, परफेक्ट पढ़ लिया, परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ लिया, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर के सारे पढ़ लिए हमने। अब हम टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ये जानेंगे। उसे जानने से पहले कुछ मोटिवेशनल आपके लिए हो जाए। किसी ने खूब कहा है कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अगर आप कुछ पाना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आपको रास्ते बदलने पड़ेंगे। जो आप पाना चाहते हो उसे पाके रहो, क्योंकि सपने भुला के जिया तो क्या जिया, समझा। तो ये बात है सब आपके लिए मोटिवेट करने के लिए, आपको पॉजिटिव बनाने के लिए है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। देखो इसकी डेफिनेशन जानेंगे। क्या इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन के जस्ट बाद हम इसकी रियलिटी जानेंगे। डेफिनेशन तो एक बातें होती हैं, एक डिस्क्राइब उन्हें करने के लिए एग्जाम्पल बहुत आवश्यक होते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन, फिर उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंडिकेट एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। यानी कि कोई एक्शन जो पास्ट में खत्म हो चुका है किसी निश्चित समय में, उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। इसे सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदी इन ग्रामर वी ऑलवेज सेज, हम हिंदी में ग्रामर में कहते हैं हमेशा कि जिन वाक्यों के लास्ट में या था या फिर ई थी आता ना, जैसे मैंने खाया था, उसने पकाया था, उसने पढ़ाया था, उसने इंग्लिश बोली थी, मैंने खाना बनाया था, उसने कपड़े धोए थे, ये सारे टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही आते हैं। ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूँ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट एम आई सेइंग। सो नाउ वी गोना स्टार्ट अहेड ऑफ दिस टॉपिक। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये क्या है? अदर वर्ड। व्हाट इज दिस अदर वर्ड? अदर वर्ड समझे तो अदर वर्ड मीन कि जो एडवर्ब होती हैं, एडजेक्टिव्स होती हैं, एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, वो ये नया। देखो ऑब्जेक्ट आपको पता होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट माने करने वाला होता है, ऑब्जेक्ट यानी जिस पे परफॉर्म करती है एक्शन। जैसे मैंने खाना बनाया था, तो खाना किसने? मैंने बनाया तो मैं सब्जेक्ट हो गया। क्या किया था? खाना बनाया था, बनाना वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? खाना, ये फूड। और जैसे सुबह बनाया था, इन द मॉर्निंग, ये अदर वर्ड हो गई। समझ आ गया? तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। अब मैंने एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से आपको सारी चीजें समझ आएगी। V2, यहां V2 आने वाली, क्या आने वाली है? V2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्लेड, स्पोक, टॉट, लाफ्ड, स्लैप्ड, रोट। दोबारा से बोल रहा हूं, सुनना बात को। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्पोक। टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। लाफ की सेकंड फॉर्म लाफ्ड। स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट। रोट की सेकंड फॉर्म राइट की सेकंड फॉर्म रोट। अब देखो, प्ले माने खेलना होता है, स्पीक माने सोना, स्पीक माने बोलना होता है, टीच माने पढ़ाना होता है, लाफ माने हंसना होता है, स्लीप माने सोना होता है, और राइट माने लिखना होता है। ये सब उनकी सेकंड फॉर्म है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। आई मेड यू क्लियर। नाउ वी गोना अहेड ऑफ दिस टॉपिक। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। वी टेक सम एग्जाम्पल फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस। ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया था। यू रोट अ लेटर, तुमने पत्र लिखा था। राम बाउट अ कार, राम ने कार खरीदी थी। दे प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेले थे। इसकी हिंदी मैंने बोल दी है, इंग्लिश लिखी हुई है। एक बार हिंदी दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। और आप देखो 4 एग्जाम्पल की, जब से 10 एग्जाम्पल नहीं बनाओगे आप लोग नहीं सीख पाओगे। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको परफेक्ट बनाना, और वो मैं पूरा करूंगा। अपनी तरफ से पूरा प्रयास डाल रहा हूं, सारे एफर्ट डाल रहा हूं, और आप लोग थोड़े से एफर्ट डालिए, डेफिनेटली आप परफेक्ट हो जाएंगे, बिलीव मी। ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया था। यू रोट अ लेटर, तुमने पत्र लिखा था। राम बाउट अ कार, राम ने कार खरीदी थी। दे प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेले थे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ वी गोना अहेड ऑफ दिस टॉपिक। नाउ अब देखो, ये तो आंसर पॉजिटिव थे। अब हम बात करते हैं आंसर नेगेटिव की। यानी किसी आंसर को नेगेटिव बोलना है तो कैसे बोलना है? सब्जेक्ट आएगा, डिड आएगा, नॉट आएगा, V1 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा। सब चीजें सेम होने वाली, बस यहाँ पे डिड आ गया। नया क्या है? डिड आ गया।
डिड के साथ V1 आएगा। याद रखना जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ सेम इसी में हुआ था, वहां पे एसआईएस जो डज ने ले लिया था, सेम यहाँ पर जो एक्शन की सेकंड फॉर्म है ना V2, वो किसने ले ली? डिड ने ले ली। किसने ले ली? डिड ने। डिड जब यहाँ पे आ गया, डिड डू की सेकंड फॉर्म होती है, इसीलिए यहाँ पर V1 आएगा ना कि V2 आएगा। मेरी बात याद रखना हमेशा कि यहाँ V1 आएगा, V2 नहीं आएगा, क्योंकि डिड आ गया। इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट के एक ही टेंस के अंदर, यानी इस पॉजिटिव अफर्मेटिव के अंदर ही V2 आती है, बाकी सबके अंदर V1 आती है। क्वेश्चन वालों के अंदर भी आती है, प्लस इसके अंदर भी आती है। याद रखना, अगर आपको हिंट चाहिए याद करने के लिए, तो या तो सेकंड फॉर्म आ रही होगी या फिर डिड आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? या तो सेकंड फॉर्म या डिड। अगर आप चाहते हो फाइंड करना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा होता है, पहचान क्या होती है, इंग्लिश के अंदर या तो सेकंड फॉर्म आती है या फिर क्या आता है? डिड आता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ वी गोना अहेड ऑफ दिस टॉपिक। अब आगे चलते हैं। देखो, आगे चलने के लिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा एक बार में आपको। एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अंडरस्टैंड। तो पहले एग्जाम्पल समझो आप लोग। यू डिड नॉट रीड यस्टरडे, तुमने कल पढ़ाई नहीं की थी। वी डिड नॉट गो देयर, हम कल वहां नहीं गए थे। राधा डिड नॉट डांस, राधा नहीं नाची थी। दे डिड नॉट स्पीक, उन्होंने नहीं बोला था। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। What am I saying? You have understood very well. Now आपको मैंने 4 एग्जाम्पल दे दिए सभी टॉपिकों के। अब आपका काम है, दिस इज योर ड्यूटी टू प्रैक्टिस। इफ यू प्रैक्टिस यू विल परफेक्ट। सो व्हाट एम आई सेइंग, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस होगी। इस वीडियो को मतलब इस टॉपिक को समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे बातें करने के लिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, अब टॉपिक्स लिखते हैं। सो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अब हम आपको क्वेश्चन पॉजिटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन पॉजिटिव। क्वेश्चन पॉजिटिव और क्वेश्चन नेगेटिव दोनों पढ़ेंगे। तो इसमें ये है कि क्वेश्चन पॉजिटिव क्या होंगे। क्वेश्चन पॉजिटिव में देखो, डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड आ जाएगा। डिड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, यानी कि चीजें वही हैं, बस क्या हुआ है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है। डिड जो है ना, डिड, ये क्या हो गया? पहले आ गया। क्या आ गया? पहले आ गया डिड। अब करना क्या है हमें? डिड जब पहले आया, देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी इंटरोगेटिव की बात होगी तो क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या थी? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डिड थी। तो डिड पहले आ गया। समझने की बात है, बस ईजी आपके लिए। कुछ भी हेल्पिंग वर्ब हो, विल हो तो विल आ जाएगी आगे, डू डज हो तो डू डज आगे आ जाएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या पास्ट इंडेफिनिट हमारी क्या था? डिड थी, तो डिड आ गई। सीधी बात, सिंपल है। डिड पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आपको पता क्या होता है, फिर यहाँ सॉरी लिखना भूल गया मैं, यहाँ V1 आएगी। क्या आएगी? V1 आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ लिखना भूल गया मैं, यहाँ V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? V1 फिर ऑब्जेक्ट। तो ये मिस्टेक हो गई, बाय मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, वो बता दिया आपको। डिड, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। समझ में आ गया? इसी प्रकार से एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, डिड यू प्रिपेयर फूड, क्या तुमने खाना बनाया था? ये इसकी हिंदी है। देखो ये वर्ब आ गई अपनी, V1 आएगी। याद रखना, जब भी डिड आएगा V1 आएगी, V2 नहीं आएगी। समझ में? तो V1 आएगी हमारी। डिड यू प्रिपेयर फूड, क्या तुमने खाना बनाया था? डिड दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल गए थे? डिड दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल गए थे? मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको क्लियरली सुनाई दे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं। डिड राधा डांस यस्टरडे, क्या राधा ने डांस किया था कल? डिड आई स्पीक वेल, क्या मैंने अच्छे से बोला था? डिड आई स्पीक वेल, क्या मैंने अच्छे से बोला था? आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नेगेटिव की, यानी कि क्वेश्चन में जब नेगेटिव, जैसे क्या तुमने खाया था, क्या तुमने नहीं खाया था, क्या उसने नहीं पढ़ाया था, ऐसे करके अगर बोल रहे हो तो कैसे बोलेंगे? हाउ टू स्पीक। इंपॉर्टेंट, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेले थे? या फिर क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था? बात एक ही है, सेंटेंस एक ही है, कहने के तरीके अलग हैं। बात कहने के तरीके अलग अलग होते हैं पर बात एक ही है। डिड सी नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गई थी? समझ गया? डिड राहुल नॉट कुक फूड, क्या राहुल ने खाना नहीं बनाया था? डिड ही नॉट टीच इंग्लिश, क्या उसने इंग्लिश नहीं पढ़ाई थी? तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों का एक वर्क है, वो आप अगर आप पूरे शिद्दत से करते हैं वो कार्य, तो आप इंग्लिश के टीचर होंगे, इंग्लिश में परफेक्ट होंगे। यू विल बी परफेक्ट इन इंग्लिश, आई नो वेरी वेल।
आपको करना क्या है, व्हाट डू यू हैव टू डू ओनली वन वर्क, कि आपको ये स्ट्रक्चर लिखने हैं, इन स्ट्रक्चर को कॉपी में लिखना है, टॉपिक वाइज लिखना है, और ये 4 एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं इसकी विद हिंदी लिखना है आपको, और फिर प्रैक्टिस करनी है 2 times इन अ डे। इफ यू डू दिस यू विल बी परफेक्ट इन इंग्लिश, आई नो वेरी वेल। सो यही मैंने किया था, ये आप करोगे तो आप भी एक टीचर बन जाओगे। परिभाषा सब चीज समझा दी मैंने, ये स्ट्रक्चर था, ये सब चीजें थी। अब मैं आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू अलॉट। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, और हमें आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है। तो क्योंकि अगर आप अपना प्यार हमें देते हो और कीमती समय हमें देते हो, तो हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कराने वाले हैं, और आपको हर सब्जेक्ट के अंदर परफेक्ट बना देंगे। मैथ से लेकर के इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, आपको जीके भी पढ़ाएंगे, सारे टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू अलॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।